तो क्वेश्चन था बच्चों, द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज कॉल्ड, किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर। राम राम सभी को, राम राम सभी को, हेलो बच्चों सभी को, हेलो मेक डिजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से सभी को बच्चों नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। मैंने कहा ना बच्चों, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत है बच्चों, वो डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे, आप कितना इंटरेस्ट दिखाते हो बच्चों। आप इंटरेस्ट दिखाओगे, क्वेश्चन चलते जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन चलते रहेंगे, क्वेश्चन नहीं रुकने वाले। ओके, तो आप इंटरेस्ट, और बच्चों एक चीज मैं जरूर कराऊं, अभी आगे बच्चों 1 घंटे राहुल सर ने बच्चों बहुत मेहनत करी है, तो बच्चों एक बार शेयर जरूर कर दें, एक बार बच्चों आज के सेशंस को शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, सभी लोग बच्चों शेयर कर दें, जितने लोग हैं बच्चों लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, अपने अपने ग्रुप्स में बच्चों, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को जरूर बच्चों शेयर करें। बिल्कुल क्लियर हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज कॉल्ड, कितना करंट को आपका फ्लो हो रहा है बच्चों, वो किसमें आपका, वो किसमें आता है आपका, किसमें आएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्थ क्लैंप इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, अर्थ क्लैंप हम यूज करते हैं बच्चों, कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्थ क्लैंप जो हम यूज करते हैं, अर्थ क्लैंप कहां पर यूज करते हैं बच्चों, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम अर्थ क्लैंप का बार बार जिक्र करते हैं, कहां पर यूज करते हैं बच्चों, होल्ड द इलेक्ट्रोड फर्मली ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को मजबूती से पकड़ने के लिए, अर्थिंग केबल को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के लिए, अर्थिंग केबल को वर्कपीस से कनेक्ट करने के लिए, या फिर बच्चों अर्थिंग केबल से इलेक्ट्रोड तक करंट संचालन करने के लिए। अर्थिंग केबल को बच्चों वर्कपीस से कनेक्ट किया जाता है। बहुत अच्छा आंसर बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे आप लोग तो बच्चों बहुत स्मार्ट हो गए हो, आप लोग तो बहुत अच्छे स्मार्ट हो गए हो, अच्छे क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, बिल्कुल राइट बच्चों। अर्थिंग केबल कहां पर कनेक्ट करते हैं बच्चों, हम सबने जब वेल्डिंग करते हैं तो अर्थिंग केबल कहां पर यूज करते हैं, वर्कपीस पे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, कनेक्ट द अर्थिंग केबल टू दी वर्कपीस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे करते हैं। एक मिनट बच्चों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द वेल्डिंग मशीन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई, कौन सी बच्चों, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो सेट है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है बच्चों। ये पूछ रहा है द वेल्डिंग मशीन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई, तो कौन सा यूज किया जाता है बच्चों, कौन सी मशीन यूज की जाती है बच्चों, कौन सी यूज की जाती है, द वेल्डिंग मशीन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग टू दी सप्लाई टू दी डीसी वेल्डिंग सप्लाई, क्या यूज किया जाता बच्चों, मोटर, जनरेटर, रेक्टिफायर सेट, क्या यूज किया जाता बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या यूज किया जाता बच्चों, वेल्डिंग मशीन जो आपका एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग में यूज किया जाता बच्चों। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी 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 गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट जॉइंट प्रिपरेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग ऑफ 12 mm थिक, 12 mm मोटी प्लेट की चाप वेल्डिंग की सबसे उपयुक्त संयुक्त तैयारी क्या होगी, सिंगल 12 mm की प्लेट, 12 mm मोटी है बच्चों, प्लेट है मेरे पास 2 प्लेट और उनको ज्वाइन करना है, तो इनमें से कौन सा ज्वाइंट जो है वो सबसे बेहतरीन काम करेगा, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। अगर 12 mm थिक प्लेट की यूज करनी है मैंने, अगर 12 mm थिक प्लेट को वेल्ड करना है तो इनमें से कौन सा ज्वाइंट सबसे सुटेबल रहेगा, सबसे सुटेबल ज्वाइंट जो है वो कौन सा रहेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों, राइट आंसर आने लग गए हैं, राइट आंसर आ रहे हैं। गोविंद पात्रा बहुत बढ़िया, राजेश दत्त बच्चों बहुत 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 अच्छी बच्चों, बहुत अच्छा। सिंगल वी ज्वाइंट बच्चों, कहां सिंगल वी ज्वाइंट यूज करते हैं बच्चों, 12 mm तक, 12 mm तक बच्चों हम सिंगल वी ज्वाइंट यूज करते हैं, उससे ऊपर हम डबल वी ज्वाइंट हो जाते हैं। और 5 mm से नीचे बच्चों, 5 mm से नीचे आप सभी को पता है हमें आपके एज जो होती है, एज को हम बेवल करते हैं तभी तो वी बनता है, तो 5 mm से नीचे, 5 mm अगर आपकी थिकनेस है, उससे नीचे आपकी थिकनेस है प्लेट की, तो हमें वेवल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्मॉल मेटल पार्टिकल विच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग अलोंग विद द वेल्ड आर कॉल्ड, धातु के छोटे कण को वेल्ड के साथ साथ वेल्डिंग के दौरान आर्क से बाहर निकल जाते हैं, क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं, अंडरकट कहते हैं, ओवरलैप कहते हैं, स्पटर कहते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा बच्चों,
गारंटी के साथ कह रहा हूं वेल्डिंग डिफेक्ट का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा बच्चों टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन का एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बांध लीजिए बच्चों, आप ये मेरी बात को बांध लीजिए। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। ऑब्वियस ही बात है, ये तो बच्चों गलत होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत होना ही चाहिए। जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं उस दौरान बच्चों छींटे पड़ जाते हैं, छिटक जाते हैं छोटे छोटे आपके मोल्टन मेटल के कण जो है, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको कहा जाता है स्पैटर। स्पैटर और स्पैटर मैं बता देता हूं बच्चों यहां पर जल्दी से, स्पैटर एंड स्पेल्टर अलग अलग चीज है। एक है स्पैटर और एक है स्पेल्टर, मैं बता चुका हूं, अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो दोनों चीज मैं क्लियर कर चुका हूं। आगे बच्चों, Which type of flux covered electrode is used in fusion welding of cast iron? अगर हमें कास्ट आयरन की फ्यूजन वेल्डिंग करनी है बच्चों तो किस टाइप की बच्चों हम इलेक्ट्रोड जो है यूज करते हैं? बेसिक टाइप, सेलुलोज टाइप, रूटाइल या फिर आयरन ऑक्साइड? जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर कीजिए। एक बार शेयर लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए बच्चों, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए बच्चों। ओके ओके ओके, ए ए ए ए वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इस क्वेश्चन में इतनी उम्मीद नहीं थी, इतनी उम्मीद मेरे को मिल रही है बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बेसिक टाइप फ्लक्स कवर्ड, बेसिक टाइप फ्लक्स कवर्ड। आपकी जो इलेक्ट्रोड होती है वो हम कास्ट आयरन के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। By mixing oxygen and acetylene in different proportion, different type of flame can be obtained. बच्चों हिंदी में पढ़ता हूं मैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को अलग अलग अनुपात में मिलाकर विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल सही कह रहा है। यदि इन दोनों गैसों को एक समान अनुपात में मिला दिया जाए तो यह किस प्रकार की ज्वाला होगी? अगर एक समान अनुपात में, अरे यार कितना लंबा क्वेश्चन पूछ दिया इसने, इतना लंबा क्वेश्चन पूछ दिया, उतना लंबा आंसर भी नहीं है, शॉर्ट में पूछ लेता, लेकिन यह आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी करेगा। तो हमको कंफ्यूज नहीं होने का, हम नहीं डरने का किसी भी क्वेश्चन से बच्चों। डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अ सिलेंडर विच कंटेन एसिटाइलिन विल बी पेंटेड। अरे वाह, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आता है बहुत बार आता है, और इतना आता है कि हम क्या बताएं। एसिटाइलिन सिलेंडर जो होता है बच्चों, उसको जो है ब्लैक, मैरून या फिर ब्लू किससे किया जाता है बच्चों? किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? एसिटिलीन को जो किया जाता है बच्चों, किससे किया जाता है? आंसर आ रहे हैं सर आज, फिर किससे आता है, किया जाता है बच्चों? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। ये सभी के सभी, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा बच्चों जो इसका आंसर नहीं देगा। अगर नहीं देगा, सभी लोग बच्चों इसका आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या होता है बच्चों? इसका मैरून होता है। और ऑक्सीजन का बच्चों, ऑक्सीजन का क्या होता है? वो ब्लैक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ब्लैक होता है। अंतर केवल कितना होता है बच्चों आपका? क्या होता है कि उसकी नेक पे क्या होता है आपका? व्हाइट पट्टी होती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एसिटाइलिन कैन बी डिसॉल्व। बच्चों एसिटाइलिन कैन बी डिसॉल्व आप सभी को पता है, होना भी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि गैस वेल्डिंग जो होती है बहुत खतरनाक होती है। हाई प्रेशर में उसको गैस के अंदर स्टोर करना एसिटिलीन को बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए एसिटिलीन जो गैस होती है बच्चों, उसको डिजोल्व करके रखा जाता है। अब एसिटिलीन गैस को डिजोल्व किसके साथ किया जाता है? कौन उसको डिजोल्व करेगा बच्चों? तो वो इनमें से कौन सा है? वो कौन सा होता है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, एसीटोन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एसीटोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लो बच्चों लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपके घरेलू सिलेंडर, जो आपकी सिलेंडर भर के आती है, जो आपके घरेलू हाई प्रेशर सिलेंडर जो होते हैं, जिनमें आपके एसिटाइलिन होती है, वो डिजॉल्व्ड होती है, वो डिजॉल्व्ड एसिटाइलिन होती है। कोई पूछे कि डिजॉल्व्ड करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, तो बता देना एकदम क्या मिलाते हैं हम उसमें? एसीटोन मिलाते हैं, लिक्विड एसीटोन। लिक्विड एसीटोन एक पार्ट जो है 25 पार्ट को आप एसिटाइलिन को जो डिजॉल्व कर सकता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। The size and the type of filler rod for gas welding 3 mm MS sheet। जल्दी से बताइए बच्चों, साइज ऑफ टाइप ऑफ फिलर रॉड। फिलर रॉड अगर हमें करना है बच्चों 3 mm शीट की, तो कितना होता है? जल्दी से बताइए बच्चों। वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है बच्चों, अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। The size and type of filler rod for gas welding 3 mm MS sheet के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? 3 mm MS sheet, 3 mm माइल्ड स्टील की सीट। ये बच्चों कितना होता है आपका? ये कितना होता है आपका? कितना होगा आपका? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। क्या होगा बच्चों? 3 mm कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील रॉड।
कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील रॉड। अभी अभी सर ने बताया बच्चों क्वेश्चन में कॉपर कोट करके क्यों रखा जाता है। कॉपर कोटेड जो होती है गैस वेल्डिंग के दौरान जो फिलर मटेरियल रॉड, जो फिलर रॉड हम यूज करते हैं बच्चों, उसको कॉपर कोटेड क्यों किया जाता है, ताकि उसमें बच्चों रस्ट ना लगे, ताकि रस्ट ना लगे, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन ना हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कोटेड करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, बच्चों एक बार मुझे यह बताओ जोश कैसा है, जोश कैसा है बच्चों, जोश अपना बरकरार रखना है। केवल 3 दिन की बात है बच्चों, 3 या 4 दिन की बात है। उसके बाद बच्चों जैसा आप बोलोगे वैसा होगा, लेकिन 4 दिन बच्चों अपने आप को दे दीजिए, 4 दिन बच्चों अपने आप को दे दीजिए। अब 4 दिन अपनी मेहनत को बच्चों दे दीजिए। बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड आर इंडिकेटेड, इन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड आर इंडिकेटेड बाय लेटर। बच्चों अगर आपने इलेक्ट्रोड डेजिग्नेशन अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाके वेल्डिंग के लेक्चर है वहां पर पढ़ लेना बच्चों, वहां पर पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। वो बोल रहा है बच्चों कि आपके रेडियोग्राफिक क्वालिटी, अगर इलेक्ट्रोड अगर इस क्वालिटी की है, किस क्वालिटी की, रेडियोग्राफिक क्वालिटी की, तो उसको वेल्डिंग कोड, वेल्डिंग डेजिग्नेशन में किस वर्ड से डिनोट किया जाता है। ले बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर चाहिए मुझको बच्चों, जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। काफी लोग बच्चों किससे करते हैं बच्चों, एक्स से, किससे, एक्स से। क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेल्डिंग कोड या वेल्डिंग डेजिग्नेशन से एक क्वेश्चन जो है बच्चों वो बनता है। आगे बढ़ता हूं। Why is oxidizing flame considered suitable for welding of brass and bronze? Why is oxidizing flame considered suitable for welding of brass? बच्चों ब्रास हो या फिर आपका ब्रॉन्ज हो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ही सुटेबल क्यों होती है बच्चों? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? कौन सा राइट आंसर है बच्चों? क्या राइट आंसर है? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से। क्या बच्चों क्या बोल रहा है? पीतल और कांस्य का गलना उच्च है? नहीं गुरु। इस प्रकार की लौ पीतल और कांस्य के रंग को बनाए रखने में मदद करती है? नहीं गुरुजी। इन रंग का क्या मतलब है? इस प्रकार की ज्वाला जिंक के वाष्पीकरण से बचाती है। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर मिल गया बच्चों, तीसरे पे ही आंसर मिल गया, चौथे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। क्या होगा आपका? इस प्रकार की ज्वाला जो है जिंक का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, आपके लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका जो है बहुत जहां वेपराइज ना हो जाए, इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज फ्लेम का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग नियरर टू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी फिलेट, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी फिलेट ज्वाइंट हेल्प टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, कौन सा इफेक्ट जो है वो रिड्यूस करता है? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। वेल्डिंग नियर टू न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा बच्चों? क्या होगा? जल्दी से बताइए। आर्क ब्लो होगा, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होगा, श्रिंकेज फोर्स होगा, या हाई थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बेस मेटल होगा? किसका बच्चों? वेल्डिंग नियर टू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी फिलेट ज्वाइंट, टी फिलेट ज्वाइंट। ध्यान रखना बच्चों, क्या आपका? हाई थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बेस मेटल, बेस मेटल का उच्च तापीय विस्तार होने से बच्चों आपका होता है कहां पर? आपका नियरर टू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी फिलेट ज्वाइंट। ठीक, ये इसका जो है, इसका प्रभाव जो है वो क्या करता है? वो उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। हीट इज मेजर्ड इन, बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हीट किसमें मेजर की जाती है? मुझे बच्चों बार बार जो है कुछ फिटर वाले कह रहे हैं कि सर आज फिटर की क्लास नहीं होगी। बच्चों फिटर का पेपर में वेल्डिंग के क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा पूछने लग गया है, कम से कम 9 या 10 क्वेश्चन जो है पूछने लग गया है। तो बच्चों आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी है इसको कर सकते हो। हीट इज मेजर्ड इन, किसमें हीट को मेजर किया जाता है? हीट किसमें मेजर किया जाता है बच्चों? हीट किसमें मेजर किया जाता है साहब? जूल में किया जाता है, किलोग्राम में किया जाता है, कैलोरी में किया जाता है, या फिर बोथ ए एंड सी? मैंने तो साहब जूल में भी सुना है और कैलोरी में भी सुना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ ए एंड बी। क्या होगा? बोथ ए एंड सी, दोनों ए एंड सी जो है बच्चों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। एक बार बच्चों, एक बार बच्चों सेशन को शेयर जरूर कर दें बच्चों, सेशन को शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर दें बच्चों। मैंने कहा ना बच्चों, जोश बरकरार रहेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो ये सेशन है वो चलता रहेगा, ना थकेंगे ना रुकेंगे,
ना थकेंगे ना रुकेंगे, आपके साथ, आपका साथ देने के लिए बच्चों, आपके साथ जो है साये की तरह जो आपके साथ जो है हम चलते रहेंगे, बशर्ते आप अपना जोश जो है बच्चों वो बरकरार रखें। तो सब कुछ आपके जोश पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ पाथ टेकन बाय फ्लो ऑफ करंट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ टेकन बाय फ्लो ऑफ करंट, अ पाथ विद नो ब्रेक इज कॉल्ड। विद्युत परिपथ प्रवाह के प्रवाह द्वारा लिया गया मार्ग जिस पथ पर कोई विराम ना हो उसे कहते हैं क्लोज सर्किट, कंटिन्यूअस सर्किट। क्या कहते हैं बच्चों? उसको क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? टेकन बाय फ्लो करंट, अ पाथ विद नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा? वो क्लोज सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका क्लोज सर्किट हो जाएगा, क्लोज सर्किट। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन गैस इन द एटमोस्फियर? लो बच्चों, हमारे एटमोस्फियर में कौन सी गैस जो है सबसे ज्यादा कॉमन है? तो कौन सी है बच्चों? कौन सी है? कौन सी सब कॉमन गैस है बच्चों? कौन सी है आपकी? कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी आपकी? नाइट्रोजन। ये तो बच्चों जीके का क्वेश्चन भी है, ये तो कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। वेल्डिंग इज नॉट डन डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लाई मेन बिकॉज, वेल्डिंग को डायरेक्ट सप्लाई से क्यों वेल्डिंग नहीं की जाती बच्चों? वेल्डिंग इज नॉट डन डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लाई मेन सप्लाई, वेल्डिंग को सीधे मेन सप्लाई से नहीं की जाती है। क्यों बच्चों? जल्दी से राइट आंसर दीजिए। क्यों नहीं की जा सकती है? क्यों ना हम बच्चों ऊपर जो तार चल रही है वहां पर 2 तार जो है वो डालें और अपनी वेल्डिंग जो है शुरू कर दें? क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, क्यों करते हैं? इट वोल्टेज कीप फ्लक्चुएटिंग, इसका वोल्टेज उतार चढ़ाव कर रहता है, या भारी धारा को खींचना अव्यावहारिक है। इट इज इम्प्रैक्टिकल टू ड्रॉ हैवी करंट, इट इज कस्टमरी टू यूज वेल्डिंग मशीन, या फिर नन ऑफ द एबव बच्चों। हमें बच्चों वेल्डिंग करने के लिए लो वोल्टेज हाई करंट की जरूरत होती है। क्या होती है? लो वोल्टेज, खासकर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये जो है आपका इम्प्रैक्टिकल होता है, आपके हैवी करंट को जो है एक साथ वहां से खींचना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। इन आर्क वेल्डिंग आर्क ब्लो कैन बी अवॉइडेड बाय, इन आर्क वेल्डिंग आर्क ब्लो जैसी आर्क ब्लो आता है बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि आर्क ब्लो सबसे ज्यादा जो होता है किसमें होता है? डीसी में। क्यों डीसी में? क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी इफेक्ट होता है बच्चों, यहाँ पर पोलरिटी इफेक्ट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो होता है किसमें होता है बच्चों? आपका डीसी वेल्डिंग में। क्लियर हो गया? तो पूछ रहा है बच्चों आर्क वेल्डिंग में आर्क ब्लो से बचाया जा सकता है कैसे? यूजिंग एसी वेल्डिंग मशीन, इंक्रीजिंग आर्क लेंथ, यूजिंग वेयर इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग अवे फ्रॉम द अर्थ ग्राउंड कनेक्शन। जल्दी से राइट आंसर दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी बिल्कुल बच्चों। एसी वेल्डिंग मशीन, एसी वेल्डिंग में बच्चों आपका आर्क ब्लो जो है वो बहुत, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, लेकिन आपका जो है ये कहूं कि आर्क ब्लो नहीं होता है, आर्क ब्लो जो है नहीं होता है, लेकिन डीसी वेल्डिंग में बच्चों आपका आर्क ब्लो जो है वो बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इफ इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वेल्डिंग टोटल हीट इज प्रोड्यूस्ड एट, अगर बच्चों इलेक्ट्रोड को मैंने पॉजिटिव कर दिया है तो टोटल हीट आपका कहां पर बच्चों आपका पैदा होगा? और टोटल हीट इलेक्ट्रोड में कुल उष्मागता का सकारात्मक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का उत्पन्न होना बच्चों कहां पर होगा? इन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वेल्डिंग में आपकी हीट कितनी आएगी? अगर आपने इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव अगर कर दिया बच्चों तो इसमें जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा? या मैं कहूं कि इलेक्ट्रोड पे जो हीट आएगी, कुल उष्मा की जो हीट इलेक्ट्रोड पाएगी वो कितनी होगी? जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से। इन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बच्चों, जिसको पॉजिटिव बोलूंगा ना, जिसको पॉजिटिव बोल दिया वहां पर 2/3 और जिसको नेगेटिव बोल दिया बच्चों उसको वहां पर 1/3। पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2/3। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? तो 2/3 उष्मा जो है वो कहां पर चले जाएगी? 2/3 उष्मा कहां पर चले जाएगी बच्चों? वो आपके इलेक्ट्रोड में चले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिडुअल स्ट्रेस कॉज ड्यू टू वेल्डिंग कैन बी डिक्रीज बाय, स्ट्रेस इंड्यूस जो होते हैं बच्चों वेल्डिंग में के कारण वो किससे आप जो है कम कर सकते हैं? अलाउइंग पार्ट टू मूव फ्रीली ड्यूरिंग वेल्डिंग, किससे बच्चों? जल्दी से क्वेश्चन ऑप्शन बढ़िए बच्चों। यूजिंग बैक स्टेप सीक्वेंस, सी है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, या बोथ ए एंड सी बच्चों। जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए। अलाउइंग पार्ट टू मूव फ्रीली ड्यूरिंग वेल्डिंग, जल्दी से बताइए बच्चों,
जल्दी से बताइए राइट आंसर, जल्दी से मुझे राइट आंसर। बिल्कुल बच्चों, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, ए भी होगा। इसके अलावा बच्चों बैक स्टेप सीक्वेंस, इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। पोस्ट वेल्डिंग करने के बाद उसको एक सुटेबल टेम्परेचर तक जो है उसको हीट करना ज्वाइंट को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो है बच्चों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूं, गैस वेल्डिंग टॉर्च शुड बी लाइटेड ओनली विद, गैस वेल्डिंग में बच्चों नोजल से गैस निकलती है, उसको आपने लाइट अप करना है, मतलब जलाना है। जैसे आप अपने घरेलू जो गैस आपके जो स्टोव होते हैं वहां से आपके गैस जब होते हैं तो किससे जलाते हैं आप, लाइटर से जलाते हैं। तो वैसे ही वो पूछ रहा है क्या यहाँ पर मैच बॉक्स से जला दूं, या फिर कोई होते ना कोई बीड़ी से जला दे, कोई सिगरेट से जला दे, कोई किसी से जला दे, कोई किसी से जला दे। बच्चों ये काम जो है बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि जलाने की कोशिश करते हैं। ये जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उसके लिए बच्चों स्टैंडर्ड टेक्निकल एक जो यूज होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए क्या यूज होता है बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बच्चों इसको, स्ट्राइकर। फिटर की मैराथन बच्चों, फिटर की मैराथन भी होगी, ऐसा मुंह ना बनाइए, फिटर का होगी बच्चों, फिटर की मैराथन भी होगी। क्लियर हो गया, ये क्या होगा बच्चों इसका स्ट्राइकर, क्या होगा इसका स्ट्राइकर। सुन लिया बच्चों, मैंने सुन लिया। अब क्लास को डिस्टर्ब ना करें बच्चों, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। क्लियर हो गया, मैंने सुन लिया, ठीक। गैस वेल्डिंग टॉर्च शुड बी लाइटली ओनली विद, गैस वेल्डिंग विद क्या होता है बच्चों, स्ट्राइकर का यूज करके। आगे बच्चों कैन बी कट विद, कैन बी कट विद ऑक्सीडाइज्ड कटिंग टॉर्च, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल। इनमें से बच्चों इनमें से बच्चों किसको जो है आप ऑक्सीडाइज्ड कटिंग टॉर्च से जो है वो काट सकते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर, जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। इनमें से किसको बच्चों ऑक्सीडाइज्ड कटिंग टॉर्च से जो हम काट सकते हैं, जल्दी से बताइए बच्चों। कोई नहीं पूछे, कोई जय हनुमान, जय हनुमान, सब जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, ठीक। कैन बी कट विद ऑक्सीडाइज्ड कटिंग टॉर्च, किसको काटे बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। कुछ चीजों को बच्चों नजरअंदाज करना सीखिए, ठीक। जिंदगी बच्चों, एक किसी बहुत अच्छे शख्स ने एक कुछ पंक्तियां जो है वो कह रहा था अपने यूट्यूब में, तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को। वो कहते हैं कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। हर चीज को अगर हम टारगेट करेंगे ना, हर चीज को अगर वो करेंगे तो ऐसे भी नहीं चलता बच्चों, नजरअंदाज करो, गलत चीजों को बच्चों नजरअंदाज करना हो। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा आपका कार्बन स्टील, क्या होगा आपका कार्बन स्टील जो है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कार्बन स्टील की कटिंग के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो है बच्चों कौन सी है, ऑक्सीडाइज्ड कटिंग टॉर्च। क्लियर हो गया। विच ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम हैज एक्सेस ऑफ फ्लू गैसेस, किस ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम में फ्लू गैस की अधिकता होती है, फ्लू गैसेस, धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। कौन सी गैस ऐसी होती है बच्चों, कौन सी गैस ऐसी होती है, कौन सी गैस, जल्दी से बताइए बच्चों कौन सी गैस ऐसी होती है, कौन सी गैस में बच्चों आपकी फ्लू गैस जो है वो बहुत ज्यादा निकलती है, कौन सी होती है बच्चों आपकी ऑक्सीडाइजिंग न्यूट्रल कार्बोराइजिंग। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, कार्बोराइजिंग फ्लेम बच्चों क्या आपका कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है वो क्या होता है आपका वो ज्यादा होता है, C2H2। क्लियर हो गया, तो क्या होगा आपका कौन सी गैस होगी बच्चों आपकी कार्बोराइजिंग, कौन सी होगी आपकी कार्बोराइजिंग। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। एन आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट शुड नेवर बी ऑपरेटेड व्हाइल, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट को नहीं चलाना चाहिए, कब नहीं चलाना चाहिए, स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर, भाई हाँ ये भी हो सकता है, इन पुअरली लाइटेड एरिया, सम इन स्टैंडिंग नियर बाय, कोई पास में खड़ा है, ऐसा खास ऐसा तो कुछ है नहीं, इन अ कन्फाइंड स्पेस विद प्रॉपर वेंटिलेशन। क्या होगा बच्चों, बेस्ट आंसर बताइए। आर्क वेल्डिंग शुड नेवर बी ऑपरेटेड व्हाइल, बच्चों बिजली से चलने वाले उपकरण का सबसे ज्यादा जो दुश्मन है वो कौन है आपका, गीला वेट चीजें जो है। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूं बच्चों। व्हाट शुड नेवर बी यूज्ड ऑन गैस सिलेंडर रेगुलेटर एंड होस, व्हाट शुड नेवर बी यूज्ड ऑन गैस सिलेंडर रेगुलेटर एंड होस, गैस सिलेंडर रेगुलेटर होसेस पर किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, रेंचेस, टेफ्लॉन टेप, लीक डिटेक्टर, ऑयल, किसका बच्चों
किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए बच्चों? बिल्कुल सही, तेल वाले हाथ तो बच्चों सिलेंडर, रेगुलेटरी या फिर इंस्ट्रूमेंट के किसी भी पार्ट में जो है कभी नहीं लगाने चाहिए। ये हमारे सेफ्टी में जो है ये आता है, सेफ्टी में आता है। क्लियर हो गया? क्यों? क्या होगा बच्चों? आपका फिसलेगा, चीजें आपकी फिसलेगी। इसके अलावा बच्चों क्या होगा? आपका फायर पकड़ सकता है। क्लियर हो गया? विच डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय गैस इंटरप्टेड इन आर्क वेल्डिंग। अगर आर्क वेल्डिंग में बच्चों आपकी गैस जो है इंटरप्ट हो गई है, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में गैस के फंसने का कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गैस जो है आपके वेल्डिंग जोन के अंदर आ गया, वेल्ड मेटल के अंदर आ गया, तो पूछ रहा है बच्चों इनमें से कौन सा जो है आपका डिफेक्ट होगा? कौन सा डिफेक्ट होगा बच्चों? कौन सा डिफेक्ट होगा? कौन सा डिफेक्ट होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? जब वेल्ड मेटल के अंदर बच्चों, मेटल के अंदर आपका गैस का बबल चला गया तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं आ पाएगा। अगर आ गया तो ऊपर सरफेस में बहुत पिन होल बनाएगा, बहुत पतले पतले होल बनाएगा, अंदर ही रह गया तो बबल बनाएगा। तो इसको क्या कहता हूं बच्चों? मैं इसको बोलता हूं पोरोसिटी। इसको क्या बोलूंगा? पोरोसिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। AWS अमेरिकन वेल्डिंग सिस्टम, AWS अमेरिकन वेल्डिंग सिस्टम कोड ऑफ इलेक्ट्रोड स्टार्ट विद लेटर ई। शुरुआत जो होती है ई से होती है, फॉलोड बाई 4 डिजिट, उसके बाद जो होती है उसमें 4 डिजिट होती है। साहब ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि तीसरी जो डिजिट है वो क्या बताती है? वो क्या बताती है? वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की जो कोडिंग होती है, और वो भी कौन सी? अलग अलग है बच्चों। BIS की अलग है, अमेरिकन वेल्डिंग सिस्टम की अलग है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, मेरी आपका क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, वहां पर वेल्डिंग की जो लेक्चर है, उन वेल्डिंग लेक्चर्स में आपको ये सब मिल जाएगा बच्चों। किसी ना किसी लेक्चर में आपका, बाद के लेक्चर में जो है ये मिल जाएगा, तो अच्छे से आप ये पढ़ सकते हो। क्या होगा बच्चों? क्या करता है? मुझे जल्दी बताओ बच्चों, क्या होता है? क्या बताता है? क्या बताता है? चौथी डिजिट क्या बताती है बच्चों? चौथी डिजिट क्या बताती है? क्या बताती है? बिल्कुल सही, राइट आंसर आ रहे हैं बच्चों, राइट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। वेल्डिंग पोजीशन क्या बताती है बच्चों? आपकी वेल्डिंग पोजीशन बताती है। आगे बढ़ता हूं बच्चों, आगे बढ़ता हूं। व्हाट इज द स्टोरेज मीडियम यूज्ड टू स्टोर स्टेराइन गैस इन सिलेंडर एट हाई प्रेशर? हाई प्रेशर में अगर एसिटिलीन गैस को बच्चों, अगर मुझे क्या करना है, उसको स्टोर करना है, तो इनमें से मैं क्या करता हूं बच्चों? उच्च दाब पर सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को संग्रहित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करता हूं? वाटर, केरोसिन, एसीटोन, पेट्रोलियम जेली। अभी हमने किया बच्चों, अभी हमने किया, अभी हमने किया, अभी हमने क्वेश्चन किया है। अभी हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एसीटोन यूज करते हैं बच्चे डिसॉल्व करने के लिए। क्या? डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन, डिसॉल्व्ड एसिटिलीन बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? इसमें लिक्विड एसीटोन मिलाते हैं। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी ज्वाइंट? इनमें से कौन सा बच्चों टेम्पररी ज्वाइंट है? इनमें से कौन सा टेम्पररी है? वेल्डेड ज्वाइंट, रिवेटेड ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, प्रेस एंड फिट ज्वाइंट। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कौन सा सबसे टेम्पररी ज्वाइंट है? सबसे ज्यादा टेम्पररी ज्वाइंट जो है वो कौन सा है? वेल्डेड ज्वाइंट नहीं हुआ, रिवेटेड ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट या प्रेस फिट ज्वाइंट? प्रेस करके फिट किया गया है, जो प्रेस करके फिट किया गया है, किसी पुश करके बच्चों फिट किया गया जो ज्वाइंट है, वो क्या होगा? सबसे ज्यादा टेम्पररी है। अगर उसको मैं प्रेस करके फिट कर रहा हूं तो प्रेस करके आप पुल करके बच्चों उसको रिमूव भी कर सकता हूं। क्लियर हो गया? मतलब डिसम्बल भी कर सकता हूं, असेंबल कर रहा हूं पुश करके, तो डिसम्बल भी कर रहा हूं पुल करके। तो प्रेस फिट ज्वाइंट जो होता है बच्चों, प्रेस जो प्रेस करके फिट किया जाता है, वो जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है आपका इन निम्नलिखित में से सबसे टेम्पररी ज्वाइंट होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट अफेक्टेड जोन इज दैट पोर्शन ऑफ द मेटल। हीट अफेक्टेड जोन इज दैट पोर्शन ऑफ मेटल। हीट अफेक्टेड, वेल्डिंग में एक चीज हम पढ़ते हैं बच्चों, हीट अफेक्टेड जोन। वेल्डिंग की हीट के कारण वेल्डिंग ज्वाइंट पर वेल्ड मेटल हुआ, उसकी हीट के कारण कितना पोर्शन, कितना ज्यादा उसके आसपास का कितना पोर्शन जो है वो अफेक्ट हुआ। हीट ट्रीटमेंट होगा यहां पर। क्या होगा? हीट ट्रीटमेंट होगा। तो क्यों होता, क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है, जल्दी मुझे बताइए बच्चों, जल्दी मुझे बताइए क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, कौन सा राइटर होगा? मेल्ट एंड बिकम प्लास्टिक, मेल्ट बट डज नॉट बिकम प्लास्टिक, नाइदर मेल्ट नॉर बिकम प्लास्टिक। क्या होगा? हीट अफेक्टेड जोन स्टार्ट इज दैट पोर्शन ऑफ द मेटल व्हिच नाइदर डज नॉट मेल्ट बट बिकम प्लास्टिक। क्या होगा बच्चों? क्या होगा? इन मेल्ट एंड बिकम प्लास्टिक नहीं होगा साहब, ये तो बिल्कुल गलत है। मेल्ट बट डज नॉट बिकम प्लास्टिक नहीं, बिल्कुल साहब। हीट अफेक्टेड जोन मेल्ट थोड़ी ना होता है।
नाइदर मेल्ट नॉर बिकम प्लास्टिक, हाँ ये सही हो सकता, ये सही है, ये बिल्कुल। डज नॉट मेल्ट बट बिकम प्लास्टिक, नहीं ये सही नहीं है। राइट आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ये जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाइदर मेल्ट नॉर बिकम प्लास्टिक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, कौन सा गैस है बच्चों, कंबस्शन के लिए क्या जरूरी है, निम्न में से कौन सी गैस दहन की समर्थक है, कोई चीज को जलने में मदद करता है। एसिटिलीन गैस तब जल पा रही है जब उसके ऑक्सीजन मिल रही है। घरेलू जो गैस है एलपीजी वो तब जल पा रही है जब उसकी सहायक गैस ऑक्सीजन उसका साथ दे रही है। प्रोपेन तब जल रही है, हाइड्रोजन तब जल रही है जब उसके साथ जो है ऑक्सीजन मिल रही है। राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, समझदार है बच्चे, पकड़ ले ये बात, बिल्कुल राइट आंसर ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ऑक्सीजन। द टिप ऑफ ब्लो पाइप आर मेड, अरे यार अब सामान क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ दिया है, बड़ी सरल क्वेश्चन पूछ दिया है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद करेंगे बच्चों, ये आप लोग खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे। जल्दी से राइट आंसर दीजिए, ये आप लोग खुद करेंगे बच्चों, ठीक। इसका मैं आंसर ही नहीं बता रहा, इसका आंसर बता के क्या फायदा, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर दीजिए बच्चों। आंसर देने से ना घबराएं बच्चों, आंसर देने से ना घबराएं। क्या होगा, गलत, ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, इससे ज्यादा हो गया। लेकिन जब आप कोई चीज बच्चों करोगे, जब आपने स्टार्टिंग करी, जब आपने देने की कोशिश करी, तो आपको लगा पता कि हाँ ये गलत है। जो कोशिश ही नहीं करा, जो घर से बाहर निकला ही नहीं बच्चियों, तो वो क्या, उसको क्या पता कि सफलता सफलता क्या होती है। तो ठीक, तो आप बच्चों कोशिश करो कि आप दो, चाहे गलत हो चाहे बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा बच्चों आपका, कॉपर होगा। ब्रास, कौन कह रहा है बच्चों ब्रास, नहीं बच्चों कॉपर होगा, बिल्कुल। लेफ्ट वार्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक आ गई, इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट अप टू द थिकनेस ऑफ, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट वार्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक जो है वो किसके लिए यूज की जाती है, किसके लिए जाती है, 1.5 mm थिक प्लेट, 3 mm थिक प्लेट तक, 5 mm तक, या फिर 10 mm तक, कहां तक यूज करी जाती है। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से मुझे राइट आंसर दीजिए। लेफ्ट वार्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट अप टू थिकनेस, किस थिकनेस, प्लेट की किस थिकनेस तक जो है लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक बच्चों क्या है, ये वेल्डिंग टेक्निक है। लेफ्ट वार्ड ये वह क्या है, वेल्डिंग टेक्निक, राइट हैंड वार्ड ये सब वेल्डिंग टेक्निक। इसके अलावा बच्चों लिंडे, अगर आपने सुना होगा लिंडे वेल्डिंग, ये भी एक प्रकार की वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग टेक्निक है। लिंडे भी क्या है, गैस वेल्डिंग टेक्निक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए बच्चों। लिंडे वेल्डिंग अगर आपने सुना होगा वो क्या है, वो गैस वेल्डिंग टेक्निक है। जैसे हम लेफ्ट वार्ड गैस वेल्डिंग करते हैं, जैसे राइट वार्ड गैस वेल्डिंग करते हैं, वैसे ही लिंडे भी एक गैस वेल्डिंग टेक्निक है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्या होगा बच्चों, 5 mm तक 5 mm तक 5 mm तक, इससे ऊपर की वेल्ड प्लेट को अगर थिकनेस वेल्ड करना है 9 mm तक, तो हम कौन सी यूज करते हैं, राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज करते हैं, राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक यूज करते हैं। वेरी गुड बच्चों। इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू पुल्ड इनटू वायर, लो बच्चों आ गया आपका क्वेश्चन आ गया, किसे कहेंगे आप, किसे कहेंगे, अगर आप किसी मेटल को, कोई मेटल है उसको वायर के फॉर्म में आप खींच सकते हो, तो ये उस मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी आप बोलोगे, मैलेबिलिटी बोलोगे, कंडक्टिव बोलोगे, लस्टर बोलोगे, या डक्टिलिटी बोलोगे। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से, मुझे राइट आंसर चाहिए, सभी का राइट आंसर चाहिए मुझको, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। लस्टर तो होता है बच्चों चमक, चमक थोड़ी ना होगी। कंडक्टिविटी, चालकता से क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, चालकता से कोई मतलब है क्या इसका, नहीं बच्चों। आप मैलेबिलिटी होता है बच्चों किसी मेटल को सीट की फॉर्म में, किसी मेटल को बच्चों सीट की फॉर्म में ढालना, किसी मेटल को सीट की फॉर्म में ढालना हम क्या कहते हैं बच्चों, आपको मैलेबिलिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर मुझे बताओ, राइट आंसर होगा बच्चों डक्टिलिटी। क्या होगा, डक्टिलिटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, डक्टिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय, कौन सा बच्चों इनमें से जो है एलॉय है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय, मुझे जल्दी से बताइए कौन सा इनमें से जो है एलॉय है। लेड, टिन, ब्रास, एल्यूमिनियम। लेड एलॉय है, नहीं बच्चों मेटल है। टिन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है बच्चों। ब्रास क्या है, ब्रास क्या है, ब्रास बता क्या किसका है बच्चों, आपका किसका है ब्रास, कॉपर और जिंका। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया।
उसको मिलके बनाता है आपका ब्रास। तो ब्रास क्या बच्चों आपका एलॉय है, मिश्र धातु है, दो धातुओं से मिलकर बनी गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बच्चों, which one of the following element has the highest influence on the metallurgical weldability of steel? निम्न में से कौन सा तत्व स्टील के धातु कर्म वेल्डेबिलिटी पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम, सिलिकॉन। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बच्चों राइट आंसर चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बच्चों राइट आंसर जल्दी से टाइप कीजिए, जल्दी से बच्चों राइट आंसर टाइप कीजिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन जो है सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट करता है वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील को, सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा तत्व है बच्चों, वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील को प्रभावित करता है? वेरी गुड, राइट आंसर आ रहे हैं बच्चों, राइट आंसर आ रहे हैं कार्बन। वेरी 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 गुड बच्चों, वेरी गुड। कार्बन जो है ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा वेल्डिंग ऑफ स्टील की वेल्डिंग या फिर मैं कहूं कि वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील को प्रभावित करता है। बच्चों एक बार बच्चों शेयर जरूर करें बच्चों, सेशन को शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, अपनी शेयर जरूर कर दें किसी ग्रुप में बच्चों, अपने कलीग्स को, अपने जहां तक हो सके बच्चों ये लेक्चर को पहुंचाइए, ये लेक्चर को पहुंचाइए, इस सेशन को पहुंचाइए बच्चों। इस किसी के काम भी बच्चों एक सेशन आ सकता है, ठीक। और हमारी दुआएं आपके साथ है बच्चों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारी शुभकामनाओं के लिए बच्चों ये नया साल आपके लिए बच्चों कुछ खुशियां लेकर आए बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा हमें अगर इसका बच्चों डीआरडीओ सेप्टम एक बहुत ही मैं कहता हूँ रेपुटेटेड जॉब है बच्चों, बहुत डिसिप्लिन्ड जॉब है, बहुत रेपुटेटेड है समाज में। एक अगर डीआरडीओ का एक रुतबा है बच्चों, ठीक, एक स्टैंडर्ड है, नौकरी और भी है लेकिन बच्चों डीआरडीओ के नाम से ही बच्चों एक आर्मी से रिलेटेड जब ये होता है तो एक अलग बात होती है, ठीक। आपको हर चीज एक अलग नजर से देखते हैं। तो बच्चों शेयर जरूर करें, एक बार मेरे कहने पे बच्चों आप इस सेशंस को जरूर जो है वो शेयर कर दें, क्योंकि आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट में बच्चों राहुल सर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता बच्चों। जेई और एई लेवल तक के बच्चे जो बच्चों इतना बिजी रहते हैं, उसके बावजूद मेरी रिक्वेस्ट पे बच्चों सर आईटीआई के लिए थोड़ा सा बच्चों आप टाइम निकालिए, मेरी रिक्वेस्ट पे वो 1 घंटा बच्चों यहाँ पर करके सुबह से शाम तक, वो बिजी शेड्यूल है उनका, बहुत बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद भी बच्चों वो यहाँ पर इस समय यहाँ पर आपके लिए खड़े हैं, जिसका बच्चों हमारा नया प्लेटफॉर्म है अभी क्लियर। मेरे होने के बावजूद बच्चों वो यहाँ पर इतना हम समय सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी उनके सम्मान में बच्चों अगर आपके लिए इतना सोच रहे हैं तो हमें भी उनके सम्मान में बच्चों ये जो है ये सेशन को जरूर बच्चों स्प्रेड कराएं, ये हमारा दायित्व बनता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग के दौरान निम्न में से कौन सी किरणें उत्पन्न नहीं होती है? आर्क वेल्डिंग में हमें यह तो पता है कि भाई किरणें निकलती है, इनमें से कौन सी किरण नहीं निकलती है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर चाहिए मुझको, जल्दी से राइट आंसर बताइए। गामा रे, विजिबल लाइट रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट निकलती है साहब, इसलिए हम ये निकलती है, हमने सुना भी है भैया, चश्मा पहन लो आंखें खराब हो जाए। इंफ्रारेड भी निकलती है हीट, इसके अलावा विजिबल लाइट रे निकलती है, गामा रे नहीं निकलती है, गामा रे नहीं निकलती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बांध लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूं मैं आपको कि इस क्वेश्चन को बांध लीजिए बिल्कुल। डबल वी एंड डबल यू आर बट वेल्डेड ज्वाइंट आर यूज्ड फॉर प्लेट ऑफ थिकनेस। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से देखिए, ये क्वेश्चन जो है बताओ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं सच बताऊं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। डबल यू आर बट वेल्डेड ज्वाइंट आर यूज्ड फॉर प्लेट ऑफ थिकनेस 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ओवर 15। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से। मैंने कहा जल्दी से 15 mm से ऊपर बच्चों, 15 mm से ऊपर, 15 mm से ऊपर जो डबल वी और डबल यू, क्योंकि यहाँ पर क्या बच्चों 10 से 15 है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। 10 से 15 लिमिट दे दी, यहाँ पर लिमिट दे दी। अगर ये बोलता 12 से ऊपर तो हम मान लेते, यहाँ क्या 10 से 15, लेकिन ओवर 15 mm बच्चों डी भी आ जाता है, यू भी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। क्लियर हो गया, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाता है बच्चों। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा बच्चों, शेयर जरूर करें बच्चों, इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर करें बच्चों। आपके अंदर सामने वाला की जो ताकत होती है बच्चों, आपकी ताकत हमारे जो सामने बच्चों, अगर हमें लगता है
अगर हमें लगेगा कि बच्चों सामने वालों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सामने वालों के, देखो एक वक्ता जो होता है ना, एक अच्छा वक्ता होता है, उसको तब मजा आता है जब सुनने वाले जो है, आपके सुनने वाले जो है उनको एंजॉय कर रहे हो। अगर मुझे लगेगा सामने वाले से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है बच्चों, सामने अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, इसका मतलब मैं सेशंस अच्छा ले रहा हूँ, क्वेश्चन का कलेक्शन जो है हमारा अच्छा है, अच्छे से हम जो आप लोगों को तो है क्वेश्चन जो है आप तक डिलीवर कर पा रहे हैं, तो बच्चों एक एनर्जी मिलती है। खाना नहीं भी खाऊंगा ना आज तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है ना बच्चों वो आप है। तो आपके जोश पर डिपेंड करता है, आपके जोश पर सब कुछ डिपेंड करता है। जोश बच्चों बरकरार रखना, जोश को बीच में तोड़ मत देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग? कौन सा इनमें से बच्चों प्लास्टिक वेल्डिंग है? कौन सा इनमें से प्लास्टिक वेल्डिंग है? जल्दी से बताइए प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जांपल कौन सा है? गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, जल्दी से बताइए। गैस वेल्डिंग में क्या होता है बच्चों? फ्यूजन होता है, मेल्ट होता है, प्लास्टिक नहीं हो सकता। आर्क वेल्डिंग में भी फ्यूजन होता है, नहीं हो सकता है। थर्मिट वेल्डिंग में तो बच्चों केमिकल रिएक्शन से आपका मेल्ट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? फोर्ज वेल्डिंग। क्या होता है? फोर्ज वेल्डिंग। पुराने जमाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेल्डिंग जो होती है कौन सी? पुराने जमाने में पहले बच्चों आपका जो सबसे ज्यादा जो वेल्डिंग यूज होती है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज होता है लोहार वेल्डिंग। दो मेटल पीस को आपने गर्म किया, लाल कर दिया, उसके बाद उसको आपस में ऐसे करके बच्चों इसको ठोक पीट करके, चारों तरफ से ठोक पीट करके उसको क्या कर दूं मैं? वेल्ड कर दूं। उसको मैं क्या बोलता हूं? फोर्ज वेल्डिंग। क्या बोलूंगा बच्चों? फोर्ज वेल्डिंग। ये बच्चों क्या सी है? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। कौन सी है? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। इज इट ओके टू वियर नायलॉन क्लोथिंग व्हाइल डूइंग वेल्डिंग? अरे भाई क्या बात कर दी इसने क्या बात कर दी? ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा बच्चों? अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा? इट इज ओके टू वियर नायलॉन क्लोथिंग। मुझे वेल्डिंग आके सामने जाना है, ये तो फिर वो वाली बात होगी ना, आप बैल मुझे मार, ठीक? तो ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन क्यों ये पूछ रहा है, क्यों? क्यों ये पूछ रहा है, क्यों? राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्यों नहीं? क्योंकि आपको बहुत अधिक पसीना आएगा? नहीं गुरुजी, नहीं। क्योंकि इस तरह की बिजली निर्माण कर सकती है, सदमे का कारण? नहीं नहीं। क्योंकि आसानी से आग पकड़ सकती है। बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट, कोई दोहराई नहीं है। नाइलॉन के कपड़े आग के पास पहनेंगे बच्चों तो आपका वो तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। क्लियर हो गया? उसके छीटे छीटे से बच्चों आप पहन के जाओगे, टॉप सूट बूट पहन के जाओगे, लेकिन जब बच्चों आप वेल्डिंग करके बाहर निकलोगे, आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा जो कपड़ा उसमें छेद छेद है बने हुए हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आगे बच्चों, इफ यू फाइंड अ टूल टू बी फॉल्टी एंड डेंजरस, व्हाट शुड यू डू? आप क्या करोगे बच्चों? अगर आपको पता है कि आपका जो उपकरण है वो दोषपूर्ण है, खतरनाक लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करोगे बच्चों? आप जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या करोगे? पुट इट बैक इनटू स्टोर, इसे वापस स्टोर में रखेंगे, इसे एक बार प्रयोग करके इसका प्रयोग करें, या फिर बच्चों इसे सेवा से बाहर निकालें और इसके बारे में रिपोर्ट करें। टेक्निकली यही चीज बच्चों हम वर्कशॉप में करते हैं। हम जब अपने इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हमें लगता है कि कोई टूल जो है खराब है तो हम क्या करते हैं? इसे सेवा से बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं? इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड आफ्टर वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहां पर लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर लेवल पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील के बाद किस उपचार की सिफारिश की जाती है बच्चों? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करने के बाद हमें क्या करना चाहिए बच्चों? क्या करना चाहिए बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, नहीं बच्चों ये तो बिल्कुल गलत है। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है स्टेनलेस स्टील के बाद। क्वांच इन वाटर टू रिमूव ऑक्साइड, नहीं गुरुजी। इसके अलावा अप्लाइंग पिकलिंग पेस्ट, अचार वाला नहीं बच्चों, आपका अचार नहीं होता है, या अचार वाला नहीं होगा। पिकलिंग क्या होता है बच्चों? आपका एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है, वो क्या करता है? ऊपर जो आपका स्लैग रह गया उसको साफ कर देता है। इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों? आपका ज्वाइंट है स्टेनलेस स्टील के, वहां पर जो है कोरोजन नहीं होता है। तो ये जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड वुड यू डू टू फॉर्म अ टी शेप बिटवीन टू पीस ऑफ फ्लैट बार? भाई टी शेप हमको बनाना है दो पीस से, तो इनमें से हम कौन सा ज्वाइंट बनाएंगे करेंगे बच्चों? कौन सा ज्वाइंट? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। आंसर चाहिए मुझे सभी का, सभी का आंसर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा? फिलट वेल्ड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम फिलट वेल्ड, फिलट वेल्ड। और सिंबल कैसा होता है बच्चों? आपका ट्रायंगल इसका सिंबल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे हम बढ़ते हैं। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर मस्ट, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर दोनों सिलेंडर जो होते हैं बच्चों,
लो एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, दोनों सिलेंडर जो होते हैं कैसे होते हैं, सीमलेस होते हैं, कोई बीच में वेल्डिंग ज्वाइंट नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर चाहिए, हैव द कैप ऑन द व्हेन नॉट इन यूज, बी सिक्योर्ड इन अपराइट पोजीशन। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, नियामक चालू होने पर टक्कर से सुरक्षित रहे या उपयुक्त में से सभी। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। उपयोग में नहीं होने पर, उपयोग में नहीं सर है अभी, क्या होगा बच्चों, सिक्योर्ड। मुझे तो सारे के सारे सही लग रहे हैं बच्चों, सारे के सही लग रहे हैं कि सारे के सारे जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस वाले जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप बोल रहे हो, बिल्कुल दिल जीत लिया बच्चों इस क्वेश्चन ने, इस आंसर ने तो दिल दिया। इसका मतलब आप जो है एनालाइज करने लगे क्वेश्चन को, आप जो है क्वेश्चन को एनालाइज करने लग गए हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कैप लगाते हैं हम भंडारण उपयोग के दौरान सीधे स्थिति में। देखो गैस जो है, गैस को हमेशा सीधी वर्टिकल पोजीशन खड़े में रखना चाहिए बच्चों, हमेशा ऐसे नहीं कि जमीन पर लेटे गए हैं, लेटे हुए हैं। क्लियर हो गया, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। इफ द ब्लोइंग टॉर्च, इफ द ब्लोइंग टॉर्च, इफ द, बच्चों एक बार शेयर जरूर कर दें, एक बार शेयर जरूर कर दें बच्चों, जब शेयर जरूर कर दें, ऊर्जा मिल जाती है ना बच्चों। जैसे आप लोग जो है, जैसे आप लोग बच्चों बार बार आपके सामने हो सकता है, आपके पास चाय आ रही होगी, ये आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा, आप लोग कुछ चबा भी रहे होंगे, इंजॉय करिए बिल्कुल। आप इसको स्ट्रेस मत लीजिए। एग्जाम हमारा कब है, 6 तारीख से शुरू है बच्चों, 6 तारीख को हमारा एग्जाम है। तब तक बच्चों हम मैक्सिमम क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन बच्चों तब तक के लिए बच्चों, तब तक के लिए एक आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि ये मुझे बच्चों मोटिवेशन भी मिलता है, ये मुझे ऊर्जा भी होता है, मेरे अंदर ऊर्जा का संचार ना बच्चों इसी से होता है। तो एक बार आप इस सेशन को जो है शेयर जरूर कर दें। दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, मैं तिबारा बोल दिया, इतनी रिक्वेस्ट मैंने आज तक नहीं करी होगी कभी। क्लियर हो गया। आगे मैं बोलता हूं, इफ द ब्लो पाइप इज मूव टू एंड फ्रो फ्रीक्वेंटली व्हाइल गैस कटिंग द कर्व विल बी। क्या होता है बच्चों कर्व, जब हम गैस वेल्डिंग से जब हम काटते हैं, दो मेटल पीस को जब हम गैस वेल्डिंग से काटते हैं ना, तो बीच में स्लॉट बनता है, बीच में से मेटल रिमूव होगा, तो वो खाली स्पेस जो बचेगा उसको मैं क्या बोलता हूं, कर्व बोलता हूं। तो क्या बोल रहा है, यदि गैस काटने के दौरान ब्लो पाइप को बार बार इधर उधर किया जाए तो क्या होगा, जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, जो बीच में जो कर्व है वो कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए कैसा होगा, कैसा होगा। अरे भाई ये गैस टॉर्च है, ये मुझको काटना है, ये बार बार मैं इधर उधर हिलाऊंगा आगे पीछे, तो भाई कर्व जो होगा वो क्या होगा, वो चौड़ा हो जाएगा, वो चौड़ा होगा, स्लॉट जो है वो चौड़ा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वाइड। आगे बढ़ता हूं, और डिवाइस इंटेंडेड टू कीप द पार्ट टू बी वेल्डेड इन अलाइनमेंट इज कॉल्ड। एक डिवाइस इंटेंडेड टू कीप द पार्ट टू बी वेल्डेड इन अलाइनमेंट इज कॉल्ड। वेल्ड किए जाने वाले पुर्जों को अलाइनमेंट में रखने के लिए बनाई गई डिवाइस को क्या कहा जाता है। बच्चों जल्दी से राइट आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। जल्दी से बताइए बच्चों, इसको कहता हूं, क्या कहता हूं, राइट आंसर आने लगे बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, राइट आ रहे हैं। वेल्डिंग जिग, इसे क्या कहते हैं बच्चों, वेल्डिंग जिग, वेल्डिंग जिग, ठीक। वेल्ड किए जाने वाले पुर्जों को अलाइनमेंट में रखने के लिए बनाए गए डिवाइस को, दो प्लेट को अगर मुझको ज्वाइन करना है, तो उस दौरान हो सकता है कि आपके ह्यूमन एफर्ट के कारण जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस दौरान प्लेट जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाए, तो उस डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हम वेल्डिंग जिग प्लेट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़, फॉर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, लेके बच्चों यहां पर कंडीशन दे दी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम। लो जी, एल्यूमिनियम के लिए आप कौन सी फ्लेम यूज करेंगे की, वो पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम की अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो कौन सी फ्लेम यूज करेंगे। लो जी बताइए, बताइए अब बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा यूज करेंगे। न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम विद लिटिल हेज ऑफ ऑक्सीजन हाउस, या फिर न्यूट्रल फ्लेम विद लिटिल हेज ऑफ एक्सेस एसिटिलीन। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से राइट आंसर चाहिए मुझको, जल्दी से राइट आंसर चाहिए बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी राइट आंसर बताइए बच्चों, क्या होगा, क्या होगा। न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं, करते हैं, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। लेकिन थोड़ी सी बता, अतिरिक्त एसिटिलीन, क्या अतिरिक्त, लिटिल हेज ऑफ एक्सेस एसिटिलीन, थोड़ी सी, थोड़ी क्या, थोड़ी भी अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या बच्चों, अतिरिक्त, अतिरिक्त जो है आपकी क्या होगी, आपकी C2H2, मैं कोहॉर्ट में लिख रहा हूं अतिरिक्त C2H2। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डी होगा। थोड़ी न्यूट्रल फ्लेम है, लेकिन थोड़ी सी हम क्या कर देते हैं बच्चों, उसमें हल्की सी मात्रा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी बच्चों आपका क्या करेंगे, आपकी एसिटिलीन उसमें कर देते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नॉन फेरस मेटल डू नॉट कंटेन, नॉन फेरस मेटल जो होते हैं उसमें क्या नहीं होता, टिन नहीं होता है, लेड नहीं होता है, जैन जिंक नहीं होता, आयरन।
नॉन फेरस, फेरस FERROUS, फेरस का मतलब ही क्या होता है बच्चों आपका लोहा, सिंपल है, आम भाषा में अगर मैं कहूं लोहा। नॉन फेरस का मतलब लोहा नहीं है, लोहा नहीं है, तो उसने तो अपने आप ही बोल दिया कि लोहा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लोहा। नॉन फेरस मेटल डू नॉट कंटेन लोहा, नॉन फेरस डू नॉट कंटेन लोहा आयरन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ अ सब्सटेंस ब्रेक इजीली इट इज सेड टू बी, अगर एक सब्सटेंस जो है बच्चों वो आसानी से ब्रेक हो जाए, कोई भी धातु है बच्चों, कोई भी धातु है, आपने उसमें फोर्स लगाया, आपने उसमें काम किया और वो आपका जो लोड है वो नहीं सह सका, एकदम टूट गया, तो उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, कौन सा नेचर बोलेंगे, मैग्नेटिक बोलेंगे, कंडक्टिक बोलेंगे, कौन सा, ब्रिटल बोलेंगे या फिर डक्टाइल बोलेंगे, भंगुर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, भंगुर ना, इसको भंगुर क्या बोलेंगे, भंगुर है भाई, ये तो भंगुर है। ठीक, जितना लोड सहना था सहा, उसके बाद नहीं हुआ तो उसने भाई खत्म हो गया, ठीक, टूट गया, ब्रिटल। ठीक, एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, मुझे बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों, बिल्कुल 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 बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बच्चों, -273 जो है आपका डिग्री, आपका केल्विन जो होगा वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा बच्चों आपका एब्सोल्यूट जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जो है आपका पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को बच्चों आना चाहिए, सभी को आना बच्चा, वर्कशॉप कैलकुलेशन में हम ये सब चीजें जो है वो पढ़ते भी हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन में हम ये सब चीजें वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी पढ़ते हैं बच्चों, तो ये सिंपल क्वेश्चन जो है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हम सबको बच्चों पता होने चाहिए। क्लियर हो गया, ये सबको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉस्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट, कौन बच्चों इनमें से जो है आपकी नॉट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट है, कौन सी बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्घटना के कारण लागत नहीं है। जल्दी से बच्चों, इस तरीके जो क्वेश्चन जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कॉस्ट ड्यू टू डैमेज ऑफ मशीन टूल, या फिर कॉस्ट प्लस टाइम ऑफ इंजर्ड पर्सन, कॉस्ट ऑफ द कंपेंसेशन एंड मेडिकल एड, या फिर कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि के कारण। बच्चों उत्पादन में वृद्धि का आपका आपका एक्सीडेंट से क्या मतलब है, उत्पादन का आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या कारण है बच्चों, एक इससे कोई मतलब नहीं है, आपका कोई भी मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन से बच्चों आपका कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, द वेल्डिंग मशीन विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई। लो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान। अब ऐसे क्वेश्चन को बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को क्या बताऊं बच्चों आप ज्यादा, टू वेल्डिंग मशीन विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग टू डीसी वेल्डिंग, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, मोटर जनरेटर सेट, रेक्टिफायर सेट। लो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे को तो मैं छूंगा ही नहीं, ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा बच्चों, इस क्वेश्चन को बता के इसको 10 बार हमने पढ़ लिया होगा, तो इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा बच्चों, सभी को पता होगा इसका आंसर। मैंने ये मान लिया कि ये क्वेश्चन इतने बार आ चुका है कि आप सभी को बच्चों पता होगा, सभी को पता होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ता हूं बच्चों, इन गैस कटिंग इफ टू लिटिल कटिंग ऑक्सीजन इज सप्लाइड, गैस कटिंग में यदि बहुत कम कटिंग ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है तो मेटल विल बी कोल्ड डाउन, the curve will be narrow, the curve will be wide, the metal will fail to cut completely। क्या बच्चों आंसर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, हल्का सा दिमाग लगाना है आपको, क्या आंसर होगा, the metal will be cool down, the curve will be narrow। अरे ऑक्सीजन है, मेन चीज जो है ऑक्सीजन है, उसकी नोजल में जो जेट निकलता है बीच वाले होल से, वो ऑक्सीजन होता है, उसी कारण जो है वो कटता है, वही आपने कम कर दी तो कैसे कटिंग होगी बच्चों, बिना देखे आंसर, बिना देखे आंसर कर दो, कौन सा, द मेटल विल फेल टू कट कंप्लीटली, द मेटल विल फेल टू कट कंप्लीटली, नहीं कट होगा बच्चों, कैसे कट होगा, मेन चीज ही आपने अगर खत्म कर दिए तो कैसे कट होगा बच्चों। क्लियर हो गया, तो डी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, न्यूट्रल फ्लेम इन गैस वेल्डिंग कंट्रेन, न्यूट्रल फ्लेम जो होती है गैस में वो क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है या फिर अधिक होता है, एसिटिलीन का अधिक होता है, एसिटिलीन की तुलना में ऑक्सीजन कम होता है। बच्चों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है,
बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं होनी पड़नी चाहिए बच्चों, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन एसिटालाइन 1:1 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो फ्लेम है बच्चों वो कौन सी है आपकी, वो न्यूट्रल फ्लेम है। क्लियर हो गया, सबसे कॉमन अगर फ्लेम है तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली वो न्यूट्रल फ्लेम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द चीफ अलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस जंग रोधी स्टील, मैं ये बोल देता हूं सिंपल, स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्र धातु क्या है? क्रोमियम निकिल, क्रोमियम टंगस्टन, निकिल वेनेडियम, निकिल टंगस्टन। क्या है बच्चों? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। स्टेनलेस स्टील में धातु जो होती है उसमें क्या मिला होता है? क्रोमियम। तो एक चीज तो बच्चों आपका मिला रहता है, बिल्कुल राइट आंसर है, क्रोमियम तो मिला रहता है। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि जंगरोधी उसको बना रहा है, इसके अलावा बच्चों दूसरी कौन सी होती है? क्या होता है आपका? दूसरा होता है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर। दूसरा क्या होता है? निकिल उसमें मिला रहता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द सेफ वे ऑफ वर्किंग, काम करने का सुरक्षित तरीका। सेफ्टी में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन, सेफ्टी में आ गया। वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं उस दौरान सेफ्टी कौन कौन से जो मेजर हमें जो है वो रखने होते हैं। काम करने के लिए सुरक्षित तरीका क्या है? एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, एन एक्सीडेंट वे ऑफ वर्किंग। बच्चों ये कौन बोलेगा? अ वे ऑफ हैंडलिंग द वर्क इन हरी, अ वे ऑफ नॉर्मल वर्किंग। क्या होगा बच्चों? राइट आंसर जो है वो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? पहला ही आंसर सही होगा, क्योंकि पहला ही जो है उसने सही बोला हुआ, बाकी तो फिर वो तीन में बकवास कर रहा है। एक्सीडेंट वे ऑफ वर्किंग, अ वे ऑफ हैंडलिंग वर्क इन, जल्दीबाजी में कौन जो है काम निपटाएगा बच्चों? अ वे ऑफ नॉर्मल वर्किंग, सामान्य काम आप नहीं कर सकते बच्चों आप मशीनों के साथ। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर जो होगा, काम करने का एक प्रभावी और जो सही तरीका, स्टैंडर्ड जो तरीका होगा वही आप वर्कशॉप में जो है वो अपनाएंगे बच्चों। क्लियर हो गया? आगे हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इन ट्रांसफॉर्मर इफ द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज ट्वाइस दैट इन द प्राइमरी वाइंडिंग द सेकेंडरी वोल्टेज विल बी। क्या होगा बच्चों? अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में बच्चों उसने क्या कर दिया? नंबर ऑफ टर्न जो है वो डबल कर दिए, तो आपका जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा बच्चों वो क्या होगा? जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा? जल्दी से। वेरी गुड कृष्णा, बहुत बढ़िया। मोहन कुशवाहा, ए। और बच्चों जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। बच्चों वो डबल कर रहा है यहाँ पर, आपके टर्न अगर डबल कर रहा है, अगर टर्न डबल कर रहा है तो वोल्टेज भी आपके डबल होगा। टर्न अगर रिड्यूस कर रहा है बच्चों, जितने रिड्यूस करेगा तो आपका वोल्टेज भी क्या होगा? आपका रिड्यूस होगा। क्लियर हो गया? तो क्या होगा? क्या कर रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न क्या कर रहा है आपका? द नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कर रहा है? वो डबल कर रहा है, दुगुने कर रहा है। तो पूछ रहा है सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा? तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा बच्चों? दुगुने टर्न कर रहा है, तो क्या होगा आपका? कितना होगा आपका? क्या होगा बच्चों आपका? वो होगा आपका ट्वाइस द प्राइमरी वोल्टेज। क्लियर हो गया? ट्वाइस द प्राइमरी वोल्टेज जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बच्चों बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन स्टील। ले बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अगर स्टील में बच्चों हम कार्बन की जो मात्रा है वो अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज इन हार्डनेस, इंक्रीज इन मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी या फिर स्ट्रेंथ। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। क्या होगा बच्चों? इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर जो है बच्चों वो बिल्कुल राइट आंसर जो है इस केस के लिए होगा? क्या होगा बच्चों यहाँ पर? मैलेबिलिटी बढ़ेगी क्या? सीट के फॉर्म में ढाल सकते हैं। डक्टिलिटी बढ़ेगी क्या? तार के फॉर्म में हम उसको आसानी से खींच सकते हैं। क्या होगा बच्चों? इंक्रीज हार्डनेस। स्टील में बच्चों जैसे जैसे हम कार्बन की प्रतिमात्रा जो हम बढ़ाते हैं तभी तो हमारा होता है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ऐसे तो बनते हैं। वो किस बेसिस पे बनते हैं? आपकी कार्बन की जो मात्रा है बच्चों वो क्या कर रहा हूं मैं, उसमें कार्बन की परसेंटेज जो है वो बढ़ाते चल रहा हूं। क्लियर हो गया? इन केस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग वन शुड प्रोटेक्ट हिज आई। बच्चों हमें वेल्डिंग के दौरान अपनी आंखों की सुरक्षा करना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी रेज निकलती है तो उस दौरान हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? अपनी आई को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो किससे बच्चों हम अपनी आंख को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? डार्क ग्लास स्क्रीन, सन गॉगल्स, मास्क या क्लियर ग्लासेस बच्चों। क्लियर हो गया? तो बच्चों हम ज्यादातर, अगर आपने देखा होगा, अगर आप एक आम भाषा में कहूं तो हर वेल्डर के पास आपने डार्क स्क्रीन देखी होगी, डार्क ग्लास देखे हो। क्लियर हो गया? सन गॉगल्स तो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों? डार्क ग्लास वाली स्क्रीन जो है हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों आप लोगों को एकदम देखते ही क्लिक कर देने हैं। क्लियर हो गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कभी कभी बच्चों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर फेस शील्ड के सिर्फ वेल्डिंग हेलमेट होता है, तो उस दौरान आप थोड़ा सा एनालाइज कर लें ऑप्शंस के हिसाब से। क्लियर हो गया?
Which one of the following property is most essential for the metal in the process of casting, welding, brazing and soldering? Which one of the following properties is most essential for metals in the process of casting? कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग की प्रक्रिया में धातुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे आवश्यक है? लो जी, कौन सा सबसे आवश्यक बताइए बताओ। फ्यूजिबिलिटी, मैलेबिलिटी, टेनासिटी या फिर प्लास्टिसिटी? जल्दी बताइए बच्चों, कौन सा गुण जो है सबसे ज्यादा जरूरी है? कास्टिंग में भी, वेल्डिंग में भी, ब्रेजिंग में भी और सोल्डरिंग में भी क्या होता है बच्चों? क्या होता है? वेरी गुड बच्चों, फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी एक ऐसा गुण है बच्चों जो सब में एक मोस्ट एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कास्टिंग हो, चाहे आपका वेल्डिंग हो, चाहे आपका ब्रेजिंग हो, चाहे बच्चों आपका सोल्डरिंग हो। क्लियर हो गया सारे बच्चों? क्लियर हो गया? एक बार दोबारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड साइज रिफर टू। इलेक्ट्रोड साइज जो है वो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोड साइज क्या बताता है? इलेक्ट्रोड आकार से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य बच्चों? जल्दी बताइए। डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर। अगर मैं इलेक्ट्रोड का साइज अगर बोल रहा हूं बच्चों, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, तो उससे क्या मतलब है? डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब ओवरऑल कोटिंग सहित, या फिर थिकनेस ऑफ फ्लक्स कोटिंग, एवं ओनली जो आपकी फ्लक्स की कोटिंग करी है केवल उसी का डायमीटर, या फिर बच्चों आप उसकी थिकनेस सॉरी, या फिर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा बच्चों? हमेशा ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड का जो साइज होता है वो उसका मतलब होता है बच्चों आपका जो अंदर कोर वायर, पतली आपकी वायर अगर आपको दिखती होगी उसमें, ठीक, तो वो जो होता है आपका, वो जो होता है वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोड का साइज। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर। क्लियर हो गया? एक बार बच्चों, एक बार इसको सेशन को जरूर शेयर कर दें बच्चों। अगर आप थके नहीं हैं, अगर आप हारे नहीं हैं बच्चों, तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। इस तरह अगर आपकी ऊर्जा बरकरार है बच्चों, अगर आप चाहते हो ये सेशन आगे बरकरार रहे, क्वेश्चन की कमी नहीं है बच्चों, आपके जोश चाहिए, आपका उत्साह जो है हमें चाहिए, क्योंकि आपके उत्साह से बच्चों को एनर्जी मिलती है। अगर आपको चाहते हो बच्चों कि एक सेशन कंटिन्यू रहे, ये सेशन जो है बच्चों इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट आप हो, आप जहां तक चाहोगे आप इस सेशन को धकेले हुए, ठीक, आप रुके, आप थके, ये सेशन क्लोज, ये सेशन चलता रहेगा, डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी पे। आगे बढ़ता हूं तो the size of the cutting nozzle used in oxyacetylene cutting process depend mainly on size of cutting nozzle। cutting nozzle का साइज oxyacetylene cutting process में किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है बच्चों? नोजल का आकार मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर करता है? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को बच्चों, सभी 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 बच्चों, सभी, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल 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 बिल्कुल। साइज ऑफ कटिंग नोजल, देखो साइज ऑफ कटिंग नोजल इज यूज इन ऑक्सीस्टाइन कटिंग प्रोसेस में बच्चों आपका साइज ऑफ नोजल जो होता है ना बच्चों, जिस मेटल को आपने कट करना है उस पर डिपेंड करता है। चाहे बच्चों वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की इलेक्ट्रोड हो, चाहे इस वायर केस हो बच्चों, चाहे आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का केस हो, दोनों जगह बच्चों आपका थिकनेस ऑफ मेटल टू बी कट, जिस मेटल को आपने कट करना है, ये हमेशा बच्चों बांध लीजिए क्वेश्चन को, ये हमेशा क्या होगा बच्चों? वो डिपेंड करेगा आपका मेटल जिसको आपने काटना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। कास्ट आयरन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड बिकॉज, हम, आपने सुना होगा बच्चों, आपने सुना होगा कि लेथ मशीन का बेड हो, या आपने सुना होगा बच्चों आपका, या फिर सुना होगा आपने एनविल जैसी चीजें हो, या फिर आपने देखा होगा कि बेस ऑफ मशीन्स या बॉडी ऑफ मशीन्स वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ये पूछ रहा है बच्चों कि क्यों बनाई जाती है? इट कैन रेजिस्ट मोर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, या फिर इट इज हैवी इन वेट, इससे क्या मतलब? इट इज चीपर इन मेटल, इट इज ब्रिटल मेटल। भाई ब्रिटल मेटल अगर होगा, केवल अगर ब्रिटल मेटल, केवल यही प्रॉपर्टी रखूं कि ब्रिटल मेटल होगा? नहीं बच्चों, कास्ट आयरन जो होता है वो ब्रिटल भले ही होता है, वो हार्डनेस उसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन साथ में उसकी बच्चों कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी होती है, कॉम्प्रेस। इसीलिए आपकी मशीन्स की जो बॉडी है बच्चों, जहां पर आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है, ठीक, जहां पर आपका कॉम्प्रेसिव होता है, वहां पर बच्चों हम किस चीज का यूज करते हैं? कास्ट आयरन का। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रांसफॉर्मर द वाइंडिंग टू विच इलेक्ट्रिक सप्लाई इज गिवन एज इनपुट इज कॉल्ड। एक ट्रांसफॉर्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट के रूप में विद्युत आपूर्ति दी जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी राइट आंसर दीजिए, जल्दी से। हाउस द जोश, हाउस द जोश बच्चों, बच्चों एक बार मुझे ये बता दीजिए, हाउस द जोश हाई और लो और मॉडरेट?
हाउ इज द जोश, आपका जोश कैसा है, एक बार मैं भी तो देखूं बच्चों आपका जोश कैसा है। मैं कह रहा हूं अगर 1 घंटे चिल्ला के बच्चों अगर मैं इस जोश के साथ आपको पढ़ा सकता हूं तो मुझे आपको बैठे बैठे, आप रजाई के अंदर बैठे होंगे, आप साथ में चाय का प्याला होगा, बगल में गर्म पानी होगा, ठीक, आप बच्चों आराम से अगर बैठे होंगे तो मैं देखना चाहता हूं आपका जोश कैसा है। अगर बच्चों अगर आपका जोश जो है हाई है तो एक बार मुझे जरूर बच्चों एक बार जरूर लिखें कि सर जोश जो है अभी हाई है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इट इन ट्रांसफॉर्मर, इन ट्रांसफॉर्मर, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल हाई, बिल्कुल बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक। मैं जैसे ही बोलूं बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सर रुकना नहीं, बिल्कुल रुकना नहीं, रुकना नहीं बच्चों, रुकना मना है, थकना मना है। जब तक कि गोल बच्चों, जब तक कि हमने जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर है बच्चों, जब तक हमने वो टारगेट जो है अचीव नहीं किया तब तक रुकना थकना मना है। क्लियर है? रुकना मना। एक बार बच्चों शेयर जरूर कर दें, सेशन को शेयर जरूर कर दें, जो सोए हुए उनको जगाए बच्चों, सोए हुए को जगाएं। क्लियर? अपने सगे संबंधी बच्चों, आपके जो कलीग्स हैं, जहां तक बच्चों हो सके इस सेशन को जरूर पहुंचाएं। क्लियर हो गया? आगे बच्चों, आगे इन अ ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग टू विच, कौन सा राइट आंसर बताइए बच्चों, क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग, इन अ ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग टू विच इलेक्ट्रिक सप्लाई इज गिवन। बच्चों जहां से सप्लाई आ रही है, इनपुट जो होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग में होगा और आउटपुट जो होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो कनेक्शन आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है मेन सप्लाई से, वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में आएगी, उसके बाद जो आउटपुट होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू बाहर निकलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार है? स्टेप डाउन, स्टेप अप, 1 और 2 अप, कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज। बताइए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताने की मतलब सिंपल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों मेरे को। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, कौन सा? स्टेप डाउन। मैं कौन सा यूज करता हूं बच्चों? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो है वो यूज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू कॉज इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर कौन बच्चों यहाँ पर, अब विद्युत आग का कारण कौन हो सकता है? जल्दी से बताइए बच्चों, विद्युत आग का कारण जो होता है क्या हो सकता है? लूज कनेक्शन, ओवरऑल लोडिंग ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। बच्चों मेरे को तो सारे आंसर सही लग रहे हैं। ढीला कनेक्शन बिल्कुल सही, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओवरलोडिंग ऑफ वायर, वायर पे ओवरलोड होगा तब भी बच्चों इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों सारे के सारे जो है वो सही है, मेरे हिसाब से तो राइट जो है बच्चों सारे सही है, सारे जो सारे हैं बच्चों सही है। बिल्कुल बच्चों, आज गुड मॉर्निंग भी होगी, यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी होगी बच्चों। अगर आपका जोश ऐसे ही रहेगा ना तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी होगी, यहाँ से गुड मॉर्निंग भी विश आपका होगा बच्चों। इसी प्लेटफॉर्म से आज बच्चों ये टारगेट बना लीजिए कि हम गुड मॉर्निंग विश करके ही सोएंगे। आज सब बच्चों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग जो है विश करके सोएंगे। गुड मॉर्निंग, ठीक है, 12 बजे बच्चों आपका गुड मॉर्निंग विश करके जो हम सब सोएंगे। क्या बच्चों आप तैयार हैं? क्या तब तक आप जाग सकते हो? तब तक जाग सकते हो बच्चों? अगर आप जाग सकते हो ना बच्चों, अगर आप जाग सकते हो, रेडी हो, तैयार हो गुड मॉर्निंग विश करने के लिए? अगर आप तैयार हो बच्चों गुड मॉर्निंग विश करने के लिए तो मैं भी तैयार हूं। ठीक है बच्चों, मैं भी तैयार हूं, बिल्कुल मैं भी तैयार हूं। युवा जाग गया है सर, बिल्कुल युवा को जागना जरूरी होगा, युवा को जागना होगा बच्चों, युवा को जागना होगा। केवल 4 दिन की बात है बच्चों, 4 दिन की बात है, लग जाइए, ठीक है, रण जीतना है इस बार। ठीक है, आगे हम मीडियम सोल्डर कंटेन, मीडियम सोल्डर में होता है 37% लेड, 63% टेन, या फिर आपका 50% टी लेड, या 50% टीन, या फिर 70-30, या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से। मीडियम सोल्डर में क्या होता है बच्चों? मीडियम जो सोल्डर होता है, सामान्य जो सोल्डर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है आपका 50-50, क्या होता है आपका लेड और टीन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है आपका 50-50 होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज नॉट यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क बिकॉज। ध्यान रखना बच्चों, एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम जो होता है वो प्रैक्टिकली हम उसको यूज नहीं करते हैं। कोई भी एल्यूमिनियम आप देखते होंगे ना बच्चों, वो कोई भी एल्यूमिनियम प्रैक्टिकली उसका यूज करना जो है पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। चाहे आप वायर देख लीजिए, ट्रांसमिशन वायर, चाहे आप घरों में यूज होने वाले बर्तन देख लीजिए बच्चों, वो क्या होते हैं? वो एल्यूमिनियम के एलॉय होते हैं। जो वस्तुएं एल्यूमिनियम की हम तक पहुंचती होती है, वो ध्यान रखना, वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों? वो एलॉय होती है, वो मिश्र धातु होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम के साथ कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है। ठीक, तो इनमें से कौन सा आंसर जो है बच्चों वो सही है? कौन सा आंसर सही है? ब्रिटिल, वेरी लिटिल, कॉस्टली, या लेक ऑफ स्ट्रेंथ? क्या होगा? सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है,
ब्रिटल तो होगा नहीं बच्चों, बहुत डक्टाइल होता है। इट इज वेरी लाइट, हल्का थोड़ा होता है। इट इज कॉस्टली, यह महंगा होता है, नहीं बच्चों। लेक ऑफ स्ट्रेंथ, बच्चों मैंने कहा क्या ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो प्रैक्टिकली मैं कैसे उसको यूज करूंगा बच्चों, स्ट्रेंथ अगर नहीं होगी तो कैसे यूज करूंगा। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर जो होगा डी होगा। क्लियर हो गया। इफ देयर इज एलपीजी लीकेज, लोग एलपीजी लीकेज, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घरेलू में गैसों में बच्चों, घरेलू स्टोव में आपके खाना पकाने की जो गैस होती है वो कौन सी होती है, एलपीजी गैस होती है। व्हाट वुड यू डू, अगर घर पर या वर्कशॉप में एलपीजी लीकेज हो जाए तो आप क्या करोगे, दिल से बताइए बच्चों, मतलब अगर लीकेज हो जाए गैस में बच्चों आप क्या करोगे। डी डी, डू नॉट स्विच ऑन द लाइट एंड फैन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डू नॉट स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन, बिल्कुल सही। जैसी कंडीशन है वैसी हम करेंगे। ओपन द डोर, क्यों, क्योंकि हो सकता है इस दौरान बच्चों को स्पार्क हो जाए, तो हम ये नहीं करेंगे। ओपन द डोर, बिल्कुल, ताकि गैस जो है बच्चों वो आपका जो वेंटिलेशन जो है वो अच्छा रहे, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन गैस कट प्लेट, इन अ गैस कट प्लेट द कट इज हाई क्वालिटी ऑल्दो देयर इज सम सरफेस रफनेस कॉज्ड बाय वर्टिकल ड्रैग लाइन, दिस इज ड्यू टू, क्यों होता है बच्चों, गैस कट प्लेट में कट उचित गुणवत्ता वाला होता है, हालांकि ऊर्ध्वाधर ड्रैग लाइनों के कारण कुछ सतह खुरदरापन होता है। इसका क्या कारण है बच्चों, क्या कारण है इसका, जल्दी से बताइए क्या कारण है बच्चों, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। इन अ गैस कट प्लेट बच्चों, अगर ये कंडीशंस अगर हमारे सामने होती है तो इसका क्या कारण है बच्चों, क्या लेस ब्रीथिंग फ्लेम, इम्प्योर कटिंग ऑक्सीजन, टू स्लो कटिंग स्पीड, या स्मॉलर साइज ऑफ कटिंग स्पीड। तो ध्यान रखना बच्चों, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कारक है, मेन कारण है वो क्या है आपका, अगर आपका कटिंग स्पीड जो है वो क्या होगी आपकी, बहुत ज्यादा रुकना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, रुकना नहीं है, रुकना थकना मना है, जब तक कि हम अपना जो रण है बच्चों वो फतेह ना कर लें। ठीक है, आगे, द करेक्ट फ्लेम फॉर प्री हीटिंग बिफोर कटिंग इज, द करेक्ट फ्लेम फॉर प्री हीटिंग बिफोर कटिंग इज, करेक्ट फ्लेम बच्चों, आंसर देखो, क्वेश्चन आसानी से पूछ सकता था कि प्री हीटिंग के लिए कौन सी फ्लेम यूज होती है, लेकिन नहीं पूछा उसने, क्या पूछा, द करेक्ट फ्लेम फॉर प्री हीटिंग बिफोर कटिंग इज, काटने से पहले प्री हीट करने के लिए सही फ्लेम कौन सी है। क्लियर हो गया, कौन सी बच्चों, आप सभी को पता है, सभी को पता है, सभी को पता होना चाहिए बच्चों, कौन सी प्री हीटिंग के लिए कौन सी यूज की जाती है। प्री हीटिंग के लिए सबसे सुटेबल जो गैस होती है बच्चों, सबसे सुटेबल गैस होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम कौन सी होती है आपकी, न्यूट्रल फ्लेम। कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता हूं, मैं भी हो जाता हूं इसमें कभी कभी, किसमें होता है केस हार्डनिंग, एक केस हार्डनिंग प्रोसेस भी होते हैं, फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस भी होती है बच्चों, एक फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस, तो वहां पर और इसमें जो है कभी कभी प्रोसेस में डिफरेंट होते हैं, वहां पर कौन सी होगी आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम। आगे बढ़ते हैं। ऑन द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इज, ऑन द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इज, इलेक्ट्रोड कोटिंग का जो है वो क्या फंक्शन है, इलेक्ट्रोड कोटिंग किस लिए यूज की जाती है बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए, इलेक्ट्रोड कोटिंग जो है वो किस लिए यूज की जाती है, किस लिए यूज की जाती है बच्चों, टू इंक्रीज वेल्डिंग करंट, नहीं बच्चों, वेल्डिंग करंट का इलेक्ट्रोड से क्या फर्क है, टू प्रिवेंट रस्टिंग, जंग नहीं, टू कंट्रोल आर्क टेम्परेचर, सब क्या बच्चों, सबसे अच्छा जो आंसर है, इसको ध्यान रख लीजिए बच्चों, कोई आपसे पूछे कि आपका इलेक्ट्रोड की कोटिंग का जो है वो क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है, कि क्यों हम इलेक्ट्रोड कोटिंग करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, आर्क को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज आर्क, आर्क स्टेबल होगी बच्चों तो आपकी जो वेल्ड होगी, बीड हो वो अच्छी बनेगी, वेल्डिंग डिफेक्ट से लेस बनेगी बच्चों, वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं होगा, ठीक, और अच्छी स्ट्रेंथ का वेल्ड जो है आपको मिलेगा। क्लियर हो गया, आगे हम, इन अ गैस कट प्लेट द कट सो ग्रूव एंड हैज अ डीप ड्रैग लाइन, दिस इज ड्यू टू, इन अ गैस कट प्लेट द कट सो ग्रूव एंड हैज अ डीप ड्रैग लाइन, अगर ग्रुप बन रहे हैं बच्चों, डीप ड्रैग लाइन होगी तो ये क्यों होता है बच्चों, इसका क्या कारण है, जल्दी से आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या है, क्या है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर होते हैं, टिप टू क्लोज टू द कट सरफेस, क्या क्या पूछ रहा है बच्चों, ग्रूव्स एंड डीप ड्रैग लाइन, ग्रूव्स क्यों बनेगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये कब बनेगा, जब आपकी जो टिप है वो बहुत ज्यादा क्लो है किसकी, आपको जिसको सरफेस को आपने काटना है, ठीक, बहुत ज्यादा अगर क्लोज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये क्या, ये जो है आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर हो गया, आगे मैं बढ़ता हूं बच्चों, इन द सिंगल फेज डोमेस्टिक एसी पावर सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया इज, द सिंगल फेज डोमेस्टिक एसी पावर सप्लाई ने, जो आपके घरों में बच्चों वोल्टेज आती है, घरों में वोल्टेज जो आती है, घरों में जो बच्चों वोल्टेज आपके आती है वो कितनी आती है, घरों में जो वोल्टेज आती है, घरों में जो आपके वोल्टिंग, सिंपल वो पूछ रहा है बच्चों आपका, जो घरों में आपकी वोल्टिंग आती है वो कितनी आती है, जल्दी से बताइए, घरों में यूज होने वाली वोल्टेज कितनी है बच्चों,
कितनी है, घरों में यूज होने वाली वोल्टेज कितनी है, मुझे जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। क्या हो गया बच्चों, जोश को क्या हो गया आप लोगों के जोश को क्या हो गया बच्चों, नींद आ रही है क्या, नींद आ रही है बच्चों, नींद आ रही है, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, देखते ही बच्चों कमेंट करना है आपको, ऐसा नहीं करना है, चाहे आता है चाहे नहीं आना बच्चों, मैंने कहा ना बच्चों, हारा वही है जो घर से बाहर निकला है, जो घर से बाहर नहीं निकला, जिसने बच्चों आपने कोशिश नहीं करी, तो कोशिश करने वालों की बच्चों कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश करिए, कोशिश करिए, जोश को रखिए बच्चों, जोश के साथ बहुत सारी चीजें जो है अपने आप हो जाती है। तो घरों में जो बच्चों आपका वोल्टेज जो सप्लाई होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है हमेशा, कौन सा होता है बच्चों, दो 110, आपका 230, आपका 440 या फिर 520, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, कितना होगा आपका, ठीक 240 वोल्ट है, लेकिन उसके नियर बाई कौन सा आपका 230 से 240 वोल्ट जो है वो जो होता है बच्चों आपको कौन सा होता है, ये होता है, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक, ओके, बिल्कुल बिल्कुल।